अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान आज शिमला में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। बैठक में जहां संगठन निर्माण को लेकर चर्चा की गई तो वहीं उन्होंने महिला कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल करने की भी बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा न देने के आरोप लगाए। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस शिमला में नारी न्याय आंदोलन करने वाली है, जिसमें 3 मुख्य मांगों को उजागर किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन भाजपा अब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। वहीं इस दौरान अलका लांबा ने सरकार से हर विधानसभा क्षेत्र में महिला पुलिस चौकी खोलने की भी मांग की है। कार्यकारिणी की बैठक में लगभग 4 घंटे के करीब ये बैठक चली है और इस 4 घंटे की बैठक में मेरी सभी जिला अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, पूरी कार्यकारिणी ने 4 घंटे में संगठन के निर्माण पे चर्चा की। हम जल्द महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदलाव करने जा रहे हैं। इन फेरबदलाव के साथ साथ हमने कुछ कार्यक्रम भी दिए, कुछ प्रस्ताव भी पारित किए और कल 27 अगस्त को हम शिमला में नारी न्याय आंदोलन करने जा रहे हैं। हम यहाँ की हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि आपने 1500 रुपए का वायदा किया था। आज हमारी कार्यकारिणी में हिमाचल की सरकार का हमने धन्यवाद किया है कि आपने उस 1500 रुपए आर्थिक मदद देने की शुरुआत कर दी है। हमें मालूम है हिमाचल को पिछली सरकारें कर्ज में छोड़कर गई। हमें मालूम है कि हिमाचल पे बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई। हमें मालूम है कि किसी तरह की मदद केंद्र से हिमाचल सरकार को नहीं मिली। उसके बावजूद भी आपने अपने वायदों को, महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद के वायदे को जो है वो शुरुआत कर दी है। सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हो रही है। कैलकाटा के आरजी कर कॉलेज की पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी के बलात्कार के बाद हत्या का देश में मामला हो, महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो, आपके हिमाचल में मैं इस समय खड़ी हूं, हिमाचल के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वहीं के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की गई। लेकिन हम याद करते हैं जब देश की बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, भाजपा के तब के सांसद ब्रजभूषण शरण उनका जो उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर लगते हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती। बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी एफआईआर के लिए, क्योंकि भाजपा का सांसद था, एफआईआर नहीं हो रही थी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी, आज भी मैंने आपके हिमाचल में आकर यह अखबार उठाई और हेडलाइन से, अखबार वहीं रह गया, ये रहा हेडलाइन है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। ये पाप कौन कर रहा है प्रधानमंत्री जी? ये पाप ब्रजभूषण शरण ने किया, आपका सांसद है। आज यहां पर भी हंसराज विधायक की एफआईआर होती है। हम कल विधानसभा की तरफ जाएंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम मांगों को लेकर जा रहे हैं। लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मांग करने का हमारा अधिकार है। हम मांग लेकर जा रहे हैं कि हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर कि जब एफआईआर की आपने, तो क्या आपने पूछताछ के लिए भी बुलाया हंसराज को? क्या आपने उसके फोन जब्त किए जब बेटी ने यह कहा कि उसकी अश्लील फोटोएं, गंदी फोटोएं भेजने का काम और ये सब काम विधायक कर रहा था? क्या करना चाहिए था? फोन जब्त होने चाहिए थे, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने चाहिए थे, ताकि सबूत नष्ट ना होते। हम बिल्कुल मांग करने जा रहे हैं कि तुरंत विधायक की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, जेल भेजा जाए,
फोन जब्त किए जाएं, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएं और सच का सच, झूठ का झूठ सामने लेकर जाए। और अगर दोषी है विधायक तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जहां पर भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद है, हरियाणा में मंत्री रहे संदीप सिंह, अभी विधायक है, खिलाड़ियों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, मामला एफआईआर के बाद रफा दफा, ब्रजभूषण रफा दफा, प्रज्वल रेवन्ना रफा दफा, गुजरात में रफा दफा, ऐसे कितने मान में। मैं अभी उत्तराखंड से आई हूं, अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की बेटी, रिजॉर्ट किसका था? भाजपा के नेता का था। गलत काम करने के लिए उकसाया, बेटी ने नहीं कहा, माना कि मैं आपके रिजॉर्ट में, भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में गलत काम करूंगी, मना किया उसने, उसकी हत्या हो जाती है। डबल इंजन की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बेटी बचाओ करके सच ये है कि आप अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए, मैं खुद 2 राज्यों के चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की घोषणा हो चुकी है। कल हरियाणा थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर थी। बीच चुनाव में सिर्फ महिलाओं को, हरियाणा की भारी हिमाचल की बेटियों को सुरक्षा देने के मुद्दे को लेकर आज मैं खुद सड़कों पर उतर रही हूं। आज कार्यकारिणी की बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। कुछ प्रस्ताव हम सरकार को भी देने जाएंगे, कुछ की हम आंदोलन करके मांग करेंगे। और ये मांग हंसराज भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी तक यूं ही जारी रहेगी। हम बेटी को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, विधायक हिमाचल भाजपा का है जिसपे आरोप लगे हैं, बेटी भाजपा के बूथ अध्यक्ष है। घर का मामला है, घर में सुलटा लेंगे कह रहे हैं। यहां से विधायक, बूथ अध्यक्ष और उनकी बेटी को दिल्ली ले जाकर बैठक करा देगा नड्डा जी से और सब घर का मामला सॉल्व। ये घर का मामला नहीं है, आप इसे नहीं सुलटा सकते, इसे कानूनी तौर से सुलटाया जाएगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मैं आ गई हूं। हम विधानसभा जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस इस काम में अभी और देरी लगाएगी, पूछताछ नहीं करेगी एफआईआर के बाद, या फिर अपना उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके फोन जांच के लिए नहीं भेजेगी, इस मामले को पे लीपापोती करेगी, तो हम पुलिस मुख्यालय का भी घेराव करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इस मामले में कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, 30 साल का संघर्ष है, 6 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कोई ये सोचेगा ये तेरी सरकार या मेरी सरकार, ये तेरा अपराधी ये मेरा अपराधी, अब ये नहीं चलेगा। वो किसी की भी सरकार हो और अपराधी किसी भी दल का हो, बेटी को न्याय का हक मिलने तक हम इस लड़ाई को एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और अपराधियों को सजा जब तक नहीं मिलेगी, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और इस बेटी को भी मैं कहना चाहती हूं, इस बेटी को भी मैं कहना चाहती हूं, हिम्मत दिखाई है तुमने और इस हिम्मत को टूटने मत देना। मुझे मालूम है परिवार और पूरी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही, दबाव बना रही है मामला वापस लेने के लिए, लेकिन आपकी एफआईआर हो चुकी है। और कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वाक्य में कहा है कि नए कानून आ चुके हैं, नए कानून के मुताबिक अब आपको थाने में जाकर एफआईआर नहीं करानी है, आप ई एफआईआर करा सकते हैं। और ई एफआईआर अगर एक बार हो गई, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, इस बेटी की भी एफआईआर हुई है, हम भी ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि जो बेटी ने एफआईआर कराई अब उसमें कोई बदलाव या छेड़खानी ना कर सके। आपकी कथनी को करनी में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी अब भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस करेगी।